एक तो सिल्वर और गोल्ड को लेकर के जो जियो पॉलिटिक्स की सिंगाड़ा छाप बातें चल रही है आजकल, लिटरली मेरे दिमाग को लकवा मार गया उनको सुन के। ये जरा सुन लो अंकल जी क्या कह रहे हैं। हाँ बेटा, क्या गोल्ड और सिल्वर के प्राइस क्रैश होने वाले हैं? लगता तो है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका चाहता है कि गोल्ड और सिल्वर सहित सारे मेटल के प्राइसेस गिरें। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना ये चाहता है कि दुनिया डॉलर बैक्ड इकोनॉमी से निकलकर मेटल बैक्ड इकोनॉमी पे आ जाए। मतलब अंकल के हिसाब से अमेरिका अपने कमोडिटी मार्केट की ऐसी तैसी मार रहा है ताकि दुनिया डॉलर बैक्ड इकोनॉमी से मेटल बैक्ड इकोनॉमी पे ना मूव कर जाए। आपको पता है कितनी सारी गलतियां है इस छोटी सी क्लिप के अंदर। सबसे पहले तो गोल्ड सिल्वर जैसे मेटल्स को यूएस डॉलर के मार्केट से कंपेयर करना, इट इज लाइक सेइंग कि बच्चे जो साइकिल चलाते हैं ना, दैट कैन बी ऑल्टरनेटिव टू अ शिप, अ कंटेनर शिप। उसका ऑल्टरनेटिव हो सकती है बच्चों की साइकिल। आप फंक्शन में भी गलत हो, आप स्केल में भी गलत हो। हैव यू एवर सीन द शेयर साइज ऑफ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स? बॉन्ड मार्केट का साइज क्या है, फॉरेक्स रिजर्व्स का साइज क्या है, यूएस डॉलर में जो डिनोमिनेटेड है, यूएस डॉलर के क्रेडिट का साइज क्या है, एज अपोज टू सारे मेटल्स का कंबाइंड क्या मार्केट है? कहीं से कहीं तक आसपास भी नहीं आता मेरे भाई। कहां कंपैरिजन हो रही है ये? और फिर ये सोचना कि मेटल के प्राइसेस गिरने से कुछ हल्का फल्का भी फर्क पड़ेगा यूएस डॉलर के डोमिनेंस पे, इट शोज आपको सब्जेक्ट के बारे में कख नहीं पता। दूसरी बात, चाइना क्यों चाहेगा भाई एक मेटल बेस्ड सिस्टम? उसके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है, उसका इकोनॉमिक मॉडल पूरा अंडरमाइन हो जाएगा। एक मेटल बेस्ड सिस्टम क्या रिक्वायर करेगा? कन्वर्टेबिलिटी, कि आप कन्वर्ट करा सको मेटल में। रिक्वायर करेगा फ्री कैपिटल मोबिलिटी। चाइना इन दोनों में ही नहीं बिलीव करता, इसलिए वो कभी चाहता ही नहीं। आप मेरे को कोई सा पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखा दो चाइनीज सरकार का या चाइनीज सेंट्रल बैंक का जहां पर ये सब बातें लिखी हो कि हमें मेटल बैक्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करना है। पता नहीं कहां से आ रही है ये सब बातें, कहीं से भी लोगों ने गढ़ ली। और तीसरी बात, अगर 0.0000001% भी वर्ल्ड को मेटल बैक्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करना होगा तो वो सिर्फ इसलिए नहीं मूव करेगा क्योंकि सिल्वर का प्राइस गिर रहा है। लॉल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना की मेटल्स पे मोनोपोली है। दुनिया का 70% गोल्ड, सिल्वर और कॉपर चाइना प्रोसेस करता है। कोई सोर्स साइटेड नहीं है कि चाइना गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों का प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड 70% करता है। अरे भाई, और प्रोसेसिंग का मतलब ओनरशिप भी नहीं होता बाय द वे। भाई स्विट्जरलैंड दुनिया का 50% गोल्ड प्रोसेस करता है। हाउ एग्जैक्टली डज दैट ट्रांसलेट इनटू मेटल बेस्ड? मतलब कुछ भी। और भाई मेटल अगर बेसिस होगा और मेटल का प्राइस बढ़ेगा, आपके एक्सपोर्ट्स की एक्सेस नहीं होगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की एक्सेस नहीं होगी। यूएस को इससे प्रॉब्लम क्या है? तो यूएस इकोनॉमी की सुप्रीमेसी का बेस क्या है? बेस है यूएस बॉन्ड्स, यूएस इक्विटी मार्केट एंड यूएस डॉलर की लिक्विडिटी या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। अब अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट्स के, ये आप ऊपर जो कैप्शन देख रहे हो ना, इससे पता चलता है कितनी घटिया वीडियो है ये। कोई रिसर्च नहीं है जिसके पीछे। कह रहे हैं आफ्टर 2022 सेंट्रल बैंक्स ने 150% से बढ़ा दिया अपनी परचेजेस गोल्ड की। ये एक्चुअली रिपोर्ट थी 2022 में कि 2022 के ईयर में 2021 की कंपैरिजन में 150% बढ़ गई गोल्ड की परचेजेस। सेंट्रल बैंक्स का पैसा गोल्ड और सिल्वर में ही अटक के रह जाएगा तो उसका इफेक्ट अमेरिका पे क्या पड़ेगा? उनके बॉन्ड्स की डिमांड घटेगी, उनके इक्विटी मार्केट से पैसा निकलेगा और डॉलर की सुप्रीमेसी क्रैक होगी। भाई डॉलर की जो सुप्रीमेसी है वो नेटवर्क और इंस्टीट्यूशनल बेस्ड है, वो गोल्ड की होल्डिंग या प्राइस बेस्ड नहीं है इतना। अब जैसे दुनिया के किसी भी कोने में दो कंपनीज आपस में जब ट्रेड करती है तो पेमेंट का सेटलमेंट गोल्ड में क्यों नहीं करती? किसने रोका है उनको? सिल्वर में क्यों नहीं करती? किसने रोका है उनको? डॉलर में ही करते हैं, क्योंकि डॉलर का मार्केट बहुत बड़ा है सर, उसकी लिक्विडिटी बहुत ह्यूज है। जो यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड का मार्केट है ना, जिस स्केल पर सेंट्रल बैंक्स यूएस ट्रेजरीज बेच सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कि अगर हम इतना मैसिव अमाउंट बेच रहे हैं तो उसका प्राइस तो नहीं ज्यादा कम हो जाएगा, वो स्केल पे आप गोल्ड को बेच नहीं सकते। भाई यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का मार्केट साइज ही इतना बड़ा है कि आप उसमें बेच के निकल जाओ, आपके प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, फ्लैश सेल वाला मौका नहीं आएगा। लेकिन गोल्ड अगर आप डंप करने चले गए उसी स्केल पर कंपैरेटिवली तो आपको बहुत ही बड़े डिस्काउंट्स लेने पड़ेंगे। ये मेजर डिफरेंस ही नहीं समझते लोग। और जहां तक बात है गोल्ड की होल्डिंग्स की, आपके पिछले 10 साल का ग्राफ देख लो। सेंट्रल बैंक्स की जो गोल्ड की होल्डिंग्स है इसेंशियली फ्लैट है, 10 साल में 10% भी नहीं बढ़ा जो फिजिकल क्वांटिटी में गोल्ड की होल्डिंग्स है। सिर्फ प्राइस की वजह से इंक्रीज आपको दिख रहा है, जो क्वांटिटी के बेसिस पे वो कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट एवरीवन इज सेइंग कि एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं, गोल्ड एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं। देख लो ग्राफ आपके सामने है, कौन सा बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है भाई। भाई गोल्ड एक जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस है, वो कोई मॉनेटरी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब जैसे अनसर्टेनिटी के टाइम पे आप अपने घर में पर्सनली गोल्ड एक्यूमुलेट कर लो, पर आप उसको एज मनी थोड़ी यूज करने लगोगे। ये डिफरेंस ही नहीं आता लोगों को समझ में कई बार। और खैर एक्यूमुलेशन की भी जहां तक बात है, ग्राफ आपके सामने है, आप देख लो कौन सा एक्यूमुलेशन हुआ है पिछले 10 सालों में गोल्ड का, फिजिकली इवन। और डॉलर के साथ को एग्जिस्ट ही करा है, जो डॉलर के रिजर्व्स है वो गोल्ड के साथ को एग्जिस्ट करते हैं सेंट्रल बैंक्स में, एक्सेप्ट फॉर चाइना, रशिया और टर्की। इन लोगों को अगर एक्यूमुलेट करने होते हैं गोल्ड तो ये अपनी यूएस डॉलर की होल्डिंग घटा देते हैं। बट वंस अगेन दैट इज जस्ट जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस, नॉट मॉनेटरी ऑल्टरनेटिव। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि मेटल्स के प्राइसेस गिरें और इसके लिए वो अपना ट्राइड एंड टेस्टेड वेपन मार्जिन हाइक लेके मैदान में उतरा है। इसके पहले 1980 और 2011 में भी मार्जिन हाइक करके अमेरिका ने सिल्वर के प्राइसेस गिराए थे
वही टूल पिछले 3 दिनों से फिर से अपना रहे हैं। अब आप मेरे को बता दो 1980 में और 2011 में कौन सी करेंसी राइवलरीज चल रही थी जो सिल्वर के प्राइसेस गिरे? यहाँ पर दो तरीके से देखो आपको कैसे काटा गया। खैर इनको ही नहीं समझ में, अंकल को ही नहीं समझ में आया होगा। कह रहे अमेरिका कर रहा है, एज इफ अमेरिका एक वन होमोजेनस एंटिटी हो। अरे भाई, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज या अमेरिकन कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो मार्जिन की लिमिट सेट करते हैं। किसके बेसिस पे? जब सट्टेबाजी उधार पैसा उठाकर किसी भी एसेट पे सट्टेबाजी ज्यादा होने लगती है तो वो मार्जिन कॉल बढ़ा देते हैं, ताकि आप लोन उठा के सट्टेबाजी से प्राइस में बबल ना क्रिएट करो। अब जैसे सिल्वर का एग्जांपल लो, ये कह रहे अमेरिका ने सिल्वर को क्रैश कराया मार्जिन कॉल इंक्रीज करके। अरे भाई, सिल्वर में स्पेक्यूलेशन होके उसका दाम बढ़ रहा था, लोन लेकर तब मार्जिन कॉल इंक्रीज करे गए थे ताकि बबल ना बने उसके अंदर। वही काम अभी हो रहा था। इनफैक्ट ये खुद एक्सप्लेन करेंगे आगे वीडियो में, जिनको समझ में ही नहीं आई बात। 29 दिसंबर को शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट 25% से बढ़ा दिया। कल 31 दिसंबर को मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट मेटल्स पे फिर से बढ़ाई गई। 29 दिसंबर को तो सिल्वर के प्राइसेस 1 घंटे में 12 से 15% के बीच गिर गए थे। अरे तो भाई, सट्टेबाजी से जब प्राइस का बिल्डअप हो रहा था तो मार्जिन कॉल बढ़ा दी, सट्टेबाजी वालों की फट गई। आप देखो 29 तारीख से पहले बिल्डअप देखो आप ये सिल्वर के फ्यूचर्स का, और उसकी वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम कितनी ट्रेड हो रही है। उसके बाद 29 को मार्जिन कॉल बढ़ाते हैं तो जो लोन ले लेकर सट्टेबाजी कर रहे थे उनकी एसटेसी हुई, स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया, सिल्वर का प्राइस मैसिवली फॉल हुआ, 8% तक गिर गया। फिर 31 तारीख को फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई, और उसके बाद से देख लो आप वॉल्यूम देखो कितनी हो गई, सिल्वर के फ्यूचर्स कितने ट्रेड हो रहे हैं, और प्राइस मूवमेंट देखो फिर 1-2% के आसपास आ गई वॉलिटिलिटी। तो बिल्कुल सही करा भाई साहब, ये जब सट्टेबाजी एक्सेस हो तो मार्जिन कॉल यूज करते हैं। और ये कह रहे मार्जिन कॉल तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक क्रैश नहीं। अरे भाई, ये कोई क्रैश कराने का तरीका थोड़ी है। जब स्पेक्यूलेटिव बबल हो रहा है वहां पर मार्जिन कॉल बढ़ा दो ताकि आप कैश के थ्रू ही खरीद पा रहे हो, और मूवमेंट जो है इतनी वाइल्ड मूवमेंट ना हो सिल्वर के प्राइसेस में। बिल्कुल ठीक करा। और ये एक्सचेंजेस सेट करते हैं, ये यूएस की सरकार नहीं करती। जैसे सेबी यहां पर मान लो सेट करेगा, ऐसे ही वहां पर जो शिकागो का कमोडिटी एक्सचेंज है वो सेट कर रहा है मार्जिन कॉल। इसमें 50 जियोपॉलिटिकल एंगल जोड़ दिए जबरदस्ती के। चाइना एक्यूमुलेट कर रहा है, जियोपॉलिटिकल राइवलरी, यूएस डॉलर। नाउ देयर इज अ ग्रेट चांस कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ये एक्शन तब तक लेता रहेगा जब तक कि मेटल के प्राइसेस क्रैश नहीं हो जाते। तो अब सिचुएशन ये है कि चाइना मेटल्स पे कंट्रोल करके यूएस डॉलर की सुपरमेसी को चैलेंज करना चाहता है, और अमेरिका हर वो कोशिश करेगा जिससे कि ये ना हो पाए। तो अगली बार से आप जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस चार्ट को देखोगे तो ध्यान से देखने पे उसमें आपको अमेरिका और चाइना का इकोनॉमिक वार भी दिखेगा। अरे अंकल, आप मेरा चैनल देखा करो तो आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचे रहोगे। अब लिटरली अंकल ने जो बात बोली, एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट, बस सीक्वेंसिंग थोड़ी सी चेंज करके हर क्रिएटर ने डाल दी। ये कोई गुल्ला नॉमिक्स कर है, उसने भी एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट पेडल कर रखी है। लिटरली मार्केट में पता नहीं एक चीज आती है, उसकी कॉपी पेस्टिंग, ट्विटर से एक वायरल ट्वीट उठा ली और उसमें पता नहीं जियो पॉलिटिक्स का क्या ये लोग सिंगाड़ा छाप बातें पेडल करने लगते हैं। अगर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी वीडियो का वेट कर लिया करो, इन सब चीजों से भटका मत करो और फॉलो जरूर कर लेना।